नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणम् नमो लोहे सव्वसाहुणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलानं च सव्वेसि पढमम हवै मङ्गलम् नमो 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 अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणम् नमो लोहे सव्वसाहुणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सवपावपणाशनो मङ्गलानं च सव्वेसि पढमम हवै मङ्गलम् पढमम हवै मङ्गलम् प्रणमेयसे सानेमिं गुणरयण विभूषण महावीरं सम्मतय निलयं परिसमुकीर्तनं ओजम्। श्री आचार्य चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती विरचित यह गोमटसार कर्मकांड नाम का ग्रंथ है। चामुंडराय के प्रश्न के अनुरोध से चंद्रगिरी पहाड़ पर बेलगाम में चंद्रगिरी पहाड़ पर चामुंडा है, वहां पर मूर्ति निर्माण का कार्य चल रहा था। उसी समय नेमिचंद्राचार्य उस चंद्रगिरी पहाड़ पर विराजमान थे और खंड का मुराद का स्वाध्याय कर रहे थे। तब चामुंडराय ने नेमिचंद्राचार्य को एक प्रश्न किया था कि 41 जी पदों में नामकरण के सत्वस्थान किस प्रकार है। इस प्रश्न के अनुसार उन्होंने केवल उसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए संपूर्ण विचार से वर्णन किया। संपूर्ण खंडगम जो पढ़ रहे थे उसका भी सार क्या है तो हमारे लिए बताओ, ऐसा चामुंडराय ने कहा। तो उस अनुसार उन्होंने गुमटसार जीवकांड कर्मकांड और लब्धिसार अपनासार ग्रंथ की रचना की है। तो पहले गुमटसार जीवकांड में तो संपूर्ण जीव के भेदों का 14 मार्ग और गुणस्थान आदि के द्वारा मतलब विप्ररूपणा के द्वारा जीव का वर्णन किया। अब उस जीव का जो संसार है वह अकेले में नहीं चलता है, जीव और कर्म के संयोग से संसार बना हुआ है। इसलिए जीव को दुख से मुक्त करने के लिए कर्म का सुख जाना भी आवश्यक है, क्योंकि जिसका हमें नाश करना है उसका ही पता ही है तो किसका नाश करेंगे। इसलिए कर्म के बारे में यहाँ पर कर्मकांड में बताया है। कांड मतलब होता है विभाग, जिसमें कर्म का वर्णन किया गया है। ऐसे कर्म के भाग को यह कर्मकांड नाम दे दिया है। दोनों भी गोमटसार मतलब चामुंडराय के लिए जो लगा सार बता षटखंडागम का, इसलिए इसका नाम गोमटसार पड़ा है। और उसमें से एक भाग जीवकांड एक भाग कर्मकांड है। तो यहाँ कर्म के बारे में आचार्य कहते हैं प्रतिज्ञा आगे मंगलाचरण में कर रहे हैं। मंगलाचरण करते दिखते हैं। अभी मंगलाचरण हुआ था कि गुणरयण विभूषणं सम्मतरय निलयं महावीरं नेमिं शिरसा प्रणम्य
बड़ी समुखितन ओचम, कि जो गुण रूपी रत्न ही जिनके आभूषण है। वास्तव में सच्चे आभूषण अलंकार क्या है कि गुण, यही वास्तव में आभूषण है। तो जो ज्ञानी पुरुष है, संत पुरुष है, वे गुण रूपी रत्नों को धारण करते हैं और उसी से अपनी शोभा मानते हैं। तो ये भगवान कहते हैं तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्श, अनंत सुख, अनंत वीर्य इत्यादि अनंत गुण रूपी रत्न इनके अलंकार है, ऐसे है, मतलब उसको उन्हें धारण किया है। और सम्मत निलयम, मतलब सम्यक रूप रत्न का जो निलय है, निलय मतलब जहाँ हम करते हैं तो क्या कहते हैं निलय, तो उनके आश्रय क्या रहता है, सम्यक रूप रत्न रहता है। इसलिए सम्यक रूप रत्न के निलय शाही सम्यक तो उनमें है। ऐसे तीर्थंकर सम्यक किसको कहते हैं कि आत्मस्वरूप की उपलब्धि जिसका लक्षण है, ऐसा सम्यक का लक्षण है, ऐसा सम्यक उनके आश्रय से रहता है। और जो महावीर है, वीर किसको कह रहे हैं कि विशिष्ट लक्ष्य को देता है, उसको कहते हैं वीर। तो अनंत चतुष्टय लक्ष्मी को जो देता है वह वीर है, और महान सागर वह महावीर है। ऐसे निमिना तीर्थंकर को सिर मतलब मस्तक मार करके नमस्कार करके मैं प्रकृति से उत्कीर्तन को रहता हूँ। प्रकृति मतलब होता है स्वभाव, कर्म की जो स्वभाव इसको कहते कर्म प्रकृति, और उसका समुत्कीर्तन सम्यक रीति से उसका उत्कीर्तन के स्वरूप का व्याख्यान करना, वह प्रकृति समुत्कीर्तन। तो उसको मैं बता रहा हूँ, ऐसे आचार्य ने यहाँ पर प्रतिज्ञा की है। अब प्रकृति समुत्कीर्तन को कहता हूँ ऐसा कहते ही तुरंत आचार्य ने प्रकृति शब्द का अर्थ यहाँ पर बता दिया है। क्योंकि आचार्य जो है वो कोई विषय को छोड़कर के अन्यत्र नहीं भटकते हैं। हम जैसे वक्ता लोग विषय को छोड़ करके इधर उधर भटकते, क्योंकि अपना व्याख्यान अच्छी तरह से होना चाहिए, लोगों को पसंद आना चाहिए, रुचिक होना चाहिए, इसलिए विषय को छोड़कर के कहीं पर भी भटक। लेकिन आचार्य ने प्रतिज्ञा करते ही पहले ही उन्हें प्रवृत्ति का अर्थ बताया। समय सारे पहले संसार कहते समय शब्द का अर्थ बताया, नियम सार कह रहे पहले नियम शब्द का अर्थ बताया। लगभग विषय है, उस विषय को बताना मूल प्रयोजन है। यहाँ प्रकृति समुत्कीर्तन कहता है सारण, क्या तो प्रकृति का अर्थ दूसरे आता ही बताते हैं। दूसरे का मनाई संबंधो कणयो वरे मलंबा ताणतित्तम स्वयं सिद्धं शील, मतलब स्वभाव। तो जीवन कारण मनाई संबंध हो, जैसे स्वभाव हर एक पदार्थ का अपना स्वभाव हो रहा है। अग्नि का स्वभाव उष्णता, वायु का स्वभाव बहना, पानी का स्वभाव शीतलता, आत्मा का स्वभाव ज्ञान दर्शन। तो स्वभाव को ही प्रकृति लेते हैं, शील लेते हैं। इस प्रकृति का मतलब इसी को ही कर्म कहते हैं। तो इन दोनों का जीवन गानम, जीव और अंग, अंग मतलब कर्म लेन है, वहां पर जीव और कर्म का अनादि संबंध हो, अनादिकाल से संबंध है। क्योंकि जीव कब से कर्म के साथ संबंध हो गया, तो यहाँ पे भी अपन कहे तो उससे पहले शुद्ध ये सिद्ध हो जाएगा। जीव कर्म के साथ आदि संबंध नहीं मानेंगे तो क्या होगा, अभी कर्म का संबंध हुआ तो फिर पहले ऐसा था शुद्ध, फिर कर के संबंध से हो जाएगा। तो इन दोनों का संबंध अनादिकाल से है। रागाई करे परिणाम का स्वभाव है, स्वभाव में विभरूप स्वभाव, और उस रागदी को उत्पन्न करना कर्म का स्वभाव है, ये कर्म की प्रकृति है। तो फिर ऐसा शंका करके शंका होती है कि जीव रागादि रूप से परिणाम करता है और उसी निमित्त से कर्म बंधा है। वापिस कर्म का उदय आ रहा है तो वापिस रागादि उत्पन्न होते हैं, तो वापिस कर्म का अंध होता। तो इस प्रकार तो ये तरह से दोष आएगा। रागादि जो है कर्म के आश्रित हो गया और कर्म जीव के आश्रित हो गया। तो इसलिए उन दोनों का परिहार करने के लिए आचरण यहाँ जीव और कर्म का संबंध अनादि है, ऐसा कहा है। इसके समान कनयो ले मलंबा, कनक कनको पल स्वर्ण पाषाण के समान। इस प्रकार स्वर्ण पाषाण में स्वर्ण का उस पाषाण में कृत्रिम और कलिमा का संबंध किसी ने मिलाया ही है, वह स्वयं अनादि से है। उस प्रकार जीव और कर्म का संबंध किससे किया है, अनादिकाल से ही है। फिर ऐसा भी नहीं हो सके वहां पर कि कोई कहेगा फिर इसका अभाव ही नहीं होगा। यदि रागादि भंग के निमित्त से कर्म बंद होगा और कर्म का उदय गया तो नावापिस रागादि भाव होंगे, मुझसे कैसे होगा। तो यहाँ ये समझने की यहाँ पर त्रेताश्रय दोष ही है और ये भी नहीं है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि वही कर्म वही जीव जीव के रागादि भाव हो तो प्रसंग आता, लेकिन नए रागादि भाव होते तो उसे नया कर्म बढ़ा जा रहा है, वापिस उसे नए कर्म नया रागादि उत्पन्न होता है। तो ये जो नया नया दूसरा है, इसलिए उसका दोष आता नहीं कि जब यह जीव पुरुषार्थ के माध्यम से कर्म के उदय होने पर भी रागादि भाव का भाव करता है तो वो वापिस कर्म का बंध नहीं होता है, इसलिए दोष नहीं आता है। आचरण ने दिया ना शरीर, कामन भी शरीर है ना एक प्रकार से, तो अंग में शरीर लेना, शरीर मतलब कर्म लिया यहाँ पर, क्योंकि कर्म कहीं चरा है ना। संसिद्धम, और दोनों का अस्तित्व दो अलग है। फिर अनादिकाल से एक है तो उसको एक ही मान, काल अलग भिन्न अस्तित्व
कैसे, तो कहे कि वो बिना अस्तित्व भी स्वतः सिद्ध है। कैसे स्वतः सिद्ध है? तो जीव का अस्तित्व तो मैं रूप से जो वेदन कर रहा है, हर समय मैं का वेदन हो रहा है, मैं बोल रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं खा रही हूँ, मैं हर क्रिया कर कि मैं कर रहा हूँ, तो मैं का वेदन तो सभी को होता है। जैसे अपन घर में कोई आता है तो पूछते कि वो दर्जा बढ़ता है तो पूछते कौन है, तो क्या कहते मैं हूँ। मतलब मैं का वेदन हर जीव हर समय कर रहा है, तो उस मैं के वेदन के द्वारा जीव का अस्तित्व समझ में आ रहा है। और कर्म का जो अस्तित्व है वो नाना प्रकार की अनिश्चितता देख रहे हैं। हम कहते क्या करें, कर्म का उदय है, उसे समझ रहे कि कभी साथ है, कभी अनुकूलता है, कभी प्रतिकूलता है, कभी हमारा ज्ञान बढ़ता है, कभी घटता है, कभी शरीर में रोगादि उत्पन्न होते हैं, कभी निरोगी रहता है, कोई दरिद्र है, कोई श्रीमंत है। एक ही व्यक्ति में वे सब चमत्कार दिखाई दे रहे हैं और अनेक व्यक्तियों के जीवन में दिखाई दे रहे, तो अलग अलग प्रकार का संयोग भी दिखाई दे रहा है। तो इससे कर्म कुछ वस्तु है, क्योंकि ये विभिन्नता जो हुई है कर्म के निमित्त से हुई है, ये सिद्ध हो रहा है। कर्म का भी अस्तित्व ये विविध प्रकार के भावों के द्वारा, संयोगों के द्वारा उसका अस्तित्व सिद्ध होता है। तो इस प्रकार जीव और कर्म दोनों का अस्तित्व स्वयं सिद्ध है, दोनों का आदि से जो संबंध वो भी स्वतः सिद्ध है। अब यहाँ पर आगे संसारी जीवों के कर्म और नो कर्म को ग्रहण करने का प्रकार बता रहे कि जीव किस प्रकार कर्म और नो कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करता है। तीसरी गाथा है, तेन सहयोग जीवो आहरदिकं मनोकं परिसमयं सौवंगं तत्तायस पिंडो वजलम। उदयन सहयोग, शरीर के उदय से सहित। शरीर कितने प्रकार का है? 5 प्रकार का है, औदारिक, वैक्रिक, आहरक, तेजस और कार्मण। तो उसमें कार्मण नाम कर्म के उदय से उत्पन्न हुआ जो योग है, उस योग से सहित जीव ज्ञानावरण आदि 8 प्रकार के कर्म परमाणुओं को ग्रहण करता है। और औदारिक आदि शरीर के उदय से उस संज्ञा वाले नो कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करता है। वैक्रिक शरीर के उदय से उस प्रकार के 8 वर्गणा को ग्रहण करता है। तेजस शरीर के उदय से तेजस वर्गणा को ग्रहण करता है। और आहरक शरीर के उदय से उस प्रकार के 9 कर्म वर्गणा को ग्रहण करता है। तो कब ग्रहण करता है यह जीव? तो कहते हैं कि पड़ी समयम, ऐसा कोई समय नहीं कि जिस समय यह कर्म परमाणुओं को ग्रहण नहीं करता है। हम ध्यान में भी बैठे तो भी समय प्रबुद्ध आ रहा है, अभी पढ़ रहे तो भी समय प्रबुद्ध आ रहा है, सो रहे तो भी आ रहा है। कभी कर्म का आना रुका नहीं है कि जब तक जीव का इस कर्म के साथ संबंध रहेगा और योग बना रहेगा, तब तक ये प्रत्येक समय में कर्म नो कर्म परमाणुओं को ग्रहण करता है। केवल नो कर्म को विग्रह गति में अनारक जब होता है तब ग्रहण नहीं करता है। और कैसा ग्रहण करता है? सौवंगम, किसी एक आत्मा प्रदेश से नहीं ग्रहण करता है। आहार जो चल रहा है हमारा नो कर्म और नो कर्म आहार पूरे प्रदेशों से चल रहा है। कवलाहार तो इधर से खा रहे हैं, लेकिन कर्माहार और नो कर्माहार पूरे आत्मा के प्रदेशों से ग्रहण कर रहे हैं। संपूर्ण आत्मा के प्रदेशों से ग्रहण करता है। किसके समान? उसके लिए दृष्टांत दिया, तत्तायस पिंड वो जलम, तपे हुए लोहे के पिंड के समान। लोहे का पिंड जैसे पानी को सब ओर से ग्रहण करता है। तपा हुआ लोहे का गोला हमने पानी के बर्तन में डाल दिया तो वो पूरे अपने सब चारों ओर से पानी को खींच लेता है। उसी प्रकार यह आत्मा भी क्या है? कर्म के उदय से तप रही है और उसके निमित्त से चारों आत्मा के संपूर्ण प्रदेशों से कर्म और नो कर्म आहार को ग्रहण कर रहे हैं। ऐसा ये हर काम हमारा धंधा चालू, एक समय में बंद नहीं। हम ऐसा खाली बैठते तो क्या बोलते हैं? क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। उस समय भी सब कुछ कर रहे हैं। वह उस समय आप जानने का काम भी चल रहा है। उस समय राग द्वेष मोहादि भाव भी भले मंद हो, लेकिन वो भी काम कर रहे हैं। उसी समय कर्म और नो कर्म वर्गणाओं, तेजस वर्गणाओं को भी ग्रहण करना चालू है। सब काम ही है ना। तो हर समय यह ग्रहण करता है। अब कितने परमाणुओं को ग्रहण करता है? हाँ, पिंड, पिंड लेंगे शब्द, पिंडम इव। तो प्राकृत में पिंड अ शब्द लेंगे और फिर उसका वो मतलब इव, इव लेंगे समान। अब चौथी गाथा है, उसमें कितना नाम कर्म का शरीर उदय, शरीर कर्म नाम कर्म का उदय, फिर
किसको ग्रहण करता है? कर्मणो कर्म को। कब ग्रहण करता है? प्रत्येक समय में ग्रहण करता है। कैसे ग्रहण करता है? तो संपूर्ण अंगों से, मतलब संपूर्ण प्रदेशों से ग्रहण करता है। किसके समान? तो लोहे के पिंड के समान। ये दृष्टांत दिया। अब कितने परमाणुओं को ग्रहण करता है, ऐसी शंका होगी, तो उसके लिए आगे आचार्य कहते हैं, 4 नंबर की गाथा है, सिद्धानंतिम भागम अभव सिद्धादनंत गुणमेव समयपबद्धं बंददी जोगवसादो विसरित्थम्। सिद्ध अनंतिम भागम, सिद्धों का अनंतवा भाग, मतलब जितने कुल सिद्ध जीव है, सिद्ध राशि है। संसार राशि अपन उसकी संदृष्टि 16 मानते हैं, और सिद्ध राशि की संदृष्टि 3 और संसार राशि की संदृष्टि 13, दोनों मिलकर के 16 संपूर्ण जीव राशि। तो सिद्ध भी अनंत जीव है, लेकिन उसका भी अनंतवा भाग। इतने परमाणु जब अपन अनंतानंत वर्गधारा में देखते हैं या 21 प्रकार की संख्या में देखते हैं, जगन्य अनंतानंत के बाद कितने ही वर्ग जाने के बाद वहां पर सिद्ध राशि आती है। तो सिद्ध राशि का अनंतवा भाग, और अभव्य सिद्धों से अनंत गुना। अभव्य सिद्ध जीव जगन्य युक्तानंत प्रमाण है, उसको अनंत से गुना करो, और सिद्ध राशि जो है उसको अनंत का भाग दो। जो बीच की संख्या है वह उतने परमाणुओं को ग्रहण करता है, उसी को कहा समय पबद्धम, मतलब एक समय में जितने कर्म परमाणुओं को हम बांधते हैं उसका नाम है समय प्रबद्ध। समय में बांधा जाने वाले परमाणु, उसको समय प्रबद्ध कहते हैं। तो सिद्धों का अनंतवा भाग और अभव्य सिद्धों से अनंत गुना, ये दोनों संख्या एक ही है। एक ही संख्या को 2 एंगल से बताया है। जैसे अपन अंक गणित से देखते कि 20 यह संख्या 100 की अपेक्षा से देखेंगे तो वो कितने? 5वां भाग है। 4 की अपेक्षा से देखेंगे तो 5 गुना है, मतलब 4 से 5 गुना और 100 का 5वां भाग। उसी प्रकार यह कर्म समय प्रबद्ध। अब ये समय प्रबद्ध भी एक समान नहीं है, आगे बताया ना, जोग वसादो विसरित्थम। समय प्रबद्ध के भी भेद बन जाएंगे। कितने भेद बनेंगे समय प्रबद्ध के? समय प्रबद्ध के कितने भेद बनेंगे? मतलब कितने बनेंगे? जितने योग के भेद उतने समय प्रबद्ध के भेद। हर एक योग स्थान के द्वारा अलग अलग समय प्रबद्ध को बांधता है। तो हमने योग स्थान के कितने भेद देखे? जगत श्रेणी के असंख्यात्वे भाग प्रमाण, उतने ही समय प्रबद्ध के भी भेद बन जाएंगे। लेकिन वे सब आएंगे, सिद्धों का अनंतवा भाग और अभव्य का अनंत गुना ही आएगा। बीच की कोई संख्या आएगी, वह किसी का कम होगा किसी का ज्यादा, लेकिन आएगा वह समान ही। तो जोग वसादो विसरितम, योग के वश से विसदृश समय प्रबद्ध को बांधता है। सब समयों में समान नहीं बंधेगा समय प्रबद्ध। योग घटता है तो कम बांधेगा, योग बढ़ता है तो ज्यादा बांधेगा। कल देखा था ना कि योग सूचंगुल के असंख्यात्वे भाग प्रमाण इतने जगन स्पर्धक बढ़ते हैं, तो उतना ही समय प्रबद्ध में क्या हुआ? बढ़वारा हुआ। जगन समय प्रबद्ध को जगत श्रेणी के असंख्यात्वे भाग से भाग दिया और सूचंगुल के असंख्यात्वे भाग से गुना किया, तो जो वृद्धि हुई उतने सब परमाणु बढ़ते हैं हर समय प्रबद्ध में। तो उसमें से कोई भी बीच का योग स्थान जो होगा उसके अनुसार वह समय प्रबद्ध का बंध होगा। योग कम ज्यादा होता है। योग 4 प्रकार की हानि और 4 प्रकार की वृद्धि सहित होता है। योग में 4 प्रकार की हानि और वृद्धि मानिए ना, असंख्यात भाग हानि, संख्यात भाग हानि, संख्यात गुण हानि और असंख्यात गुण हानि। और वृद्धि भी ऐसे 4 प्रकार की होगी। असंख्यात इधर से इधर देखेंगे योग में तो वृद्धि होगी, इधर से इधर देखेंगे मतलब जगन योग से उत्कृष्ट योग तक की तरफ जाएंगे तो 4 प्रकार की वृद्धि होगी, और उत्कृष्ट से जगन की तरफ आएंगे तो 4 प्रकार की हानि होगी। तो हम योग स्थान हमारा 4 प्रकार से बढ़ेगा। कभी असंख्यात गुणे से बढ़ेगा, कभी असंख्यात संख्यात गुणे बढ़ेगा, कभी संख्यात भाग वृद्धि होगी, कभी असंख्यात भाग वृद्धि होती। तो समय प्रबद्ध में भी इस प्रकार से हानि वृद्धि होती है। योग का कैसा घटता बढ़ता है वो सब योग स्थान में बताया है। अब आगे इतना समय प्रबद्ध का बंध करता है और हर समय
उदय और सत्ता में कितना रहता है उसका भी प्रमाण यहाँ बता रहे 5वें गाथा में। समयबद्धं पौगदो नेग समयबद्धं वा गुणहानि नदिवड्ढं समयपबद्धं हवे सत्तम। हर समय नए मेहमान आ रहे, पुराने जा रहे हैं। आज कल कोई गए और आज कोई दूसरे आए। तो इसी प्रकार यहाँ कर्म रूपी मेहमान भी आ भी रहे और जा भी रहे हैं हर समय। एक समय प्रबद्ध का हम नया बंद कर रहे हैं, तो उसी समय पुराने आए हुए जो कर्म परमाणु है उसमें से एक समय प्रबद्ध प्रमाण जीर्ण भी होते हैं, मतलब उदय में आते हैं। और पौगदो अनेक समय बद्धम, और प्रयोग से अनेक समय प्रबद्धों का भी एक साथ निर्जरा होती है। प्रयोग से मतलब करण परिणाम आदि के निमित्त से, परिणामों की विशुद्धि से, स्वाध्याय ध्यान इत्यादि के माध्यम से जब परिणाम की विशुद्धि बढ़ती है तब एक साथ अनेक समय प्रबद्धों का उदय आता है, तो उतनी निर्जरा होती है। और सत्ता में कितना रहेगा? गुणहानीन दिवड्ढम समयपबद्धम सत्तम हवे। 1.5 गुणहानि से गुणित समय प्रबद्ध इतना सत्ता में रहता है। मतलब यहाँ पर कोई भी सुनेगा तो आश्चर्य लगेगा कि एक समय प्रबद्ध का बंद होता है और एक समय प्रबद्ध का उदय आता है, फिर रहेगा कहाँ से? जितना आया उतना गया। अब आपके पास सत्ता में रहा कैसे? तो ये अनेक समय में बांधा हुआ जो है उसमें से एक एक निषेक उदय में आया है। और अनेक समयों का संचय करके जब हम देखते हैं तो वहां पर एक एक निषेक तो हर समय प्रबद्ध खिर गए हैं, लेकिन बाकी के शेष समय प्रबद्ध वहां बचा हुआ है। और उन सब का जोड़ करते हैं तो वह 1.5 गुणहानि गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण किसी भी समय में देखो तो उतना सत्ता में रहता है। 14वें गुणस्थान तक इतना रहता है सत्ता में, क्योंकि 13वें गुणस्थान तक समय प्रबद्ध ग्रहण करना चालू ही है हर समय। लेकिन 11वें से 13वें तक जो ग्रहण किया है वो तो निर्जरित हो जाता है। 10वें गुणस्थान तक जो ग्रहण किया है वो सत्ता में रहता है। अब आगे कर्म के भेद बता रहे हैं। तो ये सब आगे त्रिकोण रचना में दिखाने वाले हैं। 260 नंबर की गाथा में भी ये कैसे समय प्रबद्ध 1.5 गुणहानि रहता है। और जीव कांड में 258 नंबर की गाथा में भी 3 प्रकार से संकलन करके वहां दिखाया है कि 1.5 गुणहानि गुणित समय प्रबद्ध कैसे सत्ता में रहता है। अभी अपने पास इतना स्टॉक है, हमें क्या लगता है हमारे पास कुछ नहीं है? आपके पास तो अपने अनंत गुण है ही, और उसके साथ में दूसरे की भी संपत्ति धरोहर में रखी हुई है और वो देनी है वापिस। कितनी? वो 1.5 गुणहानि गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण अभी आत्मा के प्रदेशों पर इतने कर्म परमाणु संचित है। तो ये बताया सत्ता में इतना है। अब यहाँ आगे विसरसोपचय, उसको सत्ता नहीं कहेंगे। विसरसोपचय तो कर्मरूप हुए नहीं, कर्मरूप हुए परमाणु जो है वो 1.5 गुणहानि गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण है। अब आगे कर्मों के भेद बताते हैं। दौवम भावोत्ति होदि दुविहम तु पोगल पिंडो दौवम तत्सत्ति भावकम तु। एकम कर्मत्व की अपेक्षा से देखेंगे तो पुण्य पाप या आघाती कुछ भी भेद नहीं है। सब कर्म है, सबकी एक ही संज्ञा है। तो कर्मत्व की अपेक्षा से अपन कहते हैं जीव के भेद कितने हैं? तो जीवत्व की अपेक्षा से जीव में कोई भेद नहीं, एक ही जीव है। इसी प्रकार कर्मत्व की अपेक्षा से देखेंगे तो एक ही कर्म है, कर्म में भेद नहीं है। अब उसके 2 प्रकार के भेद है। दौवम भावोत्ति होदि द्विहम तु, और वही कर्म द्रव्य और भाव की अपेक्षा से 2 प्रकार का है। तो कर्म के 2 भेद के, एक द्रव्य कर्म और भाव कर्म। द्रव्य कर्म किसको कहना? कहते हैं पोगल पिंडो दौवम, जो पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, मतलब जो कर्म परमाणु है उसको क्या कहेंगे? द्रव्य कर्म। और तत्सत्ति भाव कम्मम तु, और उस कर्म में जो फलदान शक्ति है उसको भाव कर्म का। कर्म के 2 भेद किए, और जीव के परिणाम को हम भाव कर्म कहते हैं, उसको उपचार से भाव कर्म कहा है। और वास्तव में जो पुद्गल में जो शक्ति है, अनुभाग शक्ति हर कर्म परमाणु में,
लता रूप, दारू रूप या अस्थि रूप या शैल रूप जो शक्ति है उसमें फल देने की, उस शक्ति को भाव कर्म कहा है। जो अपन उसके वर्ग वर्गना स्पर्धक रूप से रचना करते हैं उसको भाव कर्म कहा है। और जो कर्म परमाणु की संख्या है वो कर्म परमाणु है, उसको द्रव्य कर्म कहा है। तत्सत्य भाव कर्मम तो, और कार्य में कारण का उपचार करके फिर जीव के भावों को भी वहां